कमाने का जब प्रेशर होता है ना, तो वो एक तरफ 50,000 नज़र आता है, दूसरी तरफ उनको नज़र आता है कि भाई ये छोड़ा तो घर में क्या होगा और ख़र्चे कैसे होंगे, निज़ाम कैसे चलेगा। तो वो बामरे मजबूरी है, गलत उल्टे सीधे काम में पड़े रहते हैं कि किसी वक्त वो चेंज करेंगे और स्विच करेंगे और बेहतर चीज़ की तरफ चले जाएंगे। वो टाइम आता ही नहीं है, क्योंकि कारोबार में जो भी बंदा काम करेगा वो अपनी प्रोडक्टिविटी से कंट्रीब्यूट करेगा प्रोजेक्ट कारोबार के अंदर, और जब कंट्रीब्यूट करेगा तो फिर वो जस्टिफाइड होगा और वो कारोबार की ज़रूरत होगा। तरस खा के कोई किसी को काम नहीं देता, लेकिन पर्टिकुलरली मेल मेंबर्स को यानी बॉयज़ को तो अर्ली लाइफ के अंदर ये सोचना चाहिए कि वो कोई ना कोई काम करेंगे जिससे वो घर के अंदर पैसा लाएंगे और उससे घर उनका अच्छी तरह से चलेगा। ज़रा मुनासिब नहीं है ये, क्योंकि ये फिर बाद में ना इंसान के जहन में गिल्ट बन जाता है कि मैंने वो काम गलत किया था और मुझे पता था और मैं वो उसको चेंज नहीं किया। तो इससे फिर यह है कि बंदा ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में बेरोज़गारी का आलम यह है कि यहाँ पे ऐसे कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं जो कि इलीगल हैं, और गवर्नमेंट हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है जो उनको चेक करे कि वो क्या बेच रहे हैं। बेसिकली कोई ना कोई स्कैम के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। दुख इस वजह से ज़्यादा होता है कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान बच्चे जो जॉबलेस हैं उनको वो 50,000 40,000 तनख्वाह की बात करते हैं और फिर उनसे वो काम कराते हैं कि जो बेसिकली काम अखलाकन कानूनन हर हवाले से गलत है। अब उसमें जो बाज़मीर नौजवान है वो जब समझ जाते हैं कि असल कहानी क्या है, तो अब उनके लिए बड़ी समस्या है कि या वो काम छोड़ें कि या वो अपने घर के मसाइल और अपनी ज़िंदगी के बारे में देखें। ये बहुत ही मुश्किल सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने रखा है। मैं आपको बताता रहता हूँ क्योंकि हम एक सेंसिटिव दिल रखते हैं, इसलिए हर ऐसे मामले के ऊपर मौजू के ऊपर हम बात करना ज़रूर अपना फ़र्ज़ समझते हैं। उसकी वजह ये कि हर कोई इतना वेल राउंड चीज़ों को नहीं समझ रहा होता, उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे ज़िंदगी के बारे में। देखिए, इस ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए, अगर मैं हूँ तो क्या करूँ। ये मैं रियल एस्टेट में बहुत बाद में आया। उसकी वजह ये कि मेरी ओरिएंटेशन रियल एस्टेट के बारे में ये थी कि यहाँ लोग झूठे मकार होते हैं, फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं, टोपियाँ घुमाते हैं और सादा लोगों को लूटते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जो फेयरनेस के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री कोई भी बिज़नेस ख़राब लोगों के साथ तो चल ही नहीं सकता। अच्छे लोग होते हैं तो काम चलता है, ठीक है ना। इसी तरह हर बिज़नेस, खाने के बिज़नेस में अंदर अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि वो बिज़नेस को नहीं समझते होते, जो बुरे लोग होते हैं वो बिज़नेस में ठहर नहीं सकते ज़्यादा अरसा। वो लगते बहुत हैं कि जैसे वो बहुत ही लाइमलाइट में और बहुत ही उनका जो है ना वो बड़े स्केल का बिज़नेस है, लेकिन वो चंद महीने या चंद साल होता है, उसके बाद वो बिल्कुल जो है ना वो उठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को पता लग जाता है। तो कारोबार का मतलब है ईमानदारी, कारोबार का मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कारोबार का मतलब है कि कस्टमर के लिए बेहतरीन सोचना। तो अब ये मामला हमारे यहाँ जो एक ओवरऑल है वो ये है कि अब ये नौजवान करें तो करें क्या। कोई डिग्री उनकी पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं करती है। अब वो डिग्रियों में जो पैसा लगाते रहते हैं और जब वो रियल लाइफ में आते हैं तो वो जो नौकरी है, उस जो नौकरी मिलनी थी उस डिग्री की, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है। तो वो फिर पाकिस्तान से बाहर जाने का एक सफ़र शुरू करते हैं और ये चित्रा चलता रहता है। देखिए, नौजवानों को मैं हमेशा कहता हूँ कि करना ये चाहिए कि जितनी देर होगी उतना उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा कमाने का, क्योंकि कमाने का जब प्रेशर होता है ना, तो वो एक तरफ 50,000 नज़र आता है, दूसरी तरफ उनको नज़र आता है कि भाई ये छोड़ा तो घर में क्या होगा और ख़र्चे कैसे होंगे, निज़ाम कैसे चलेगा। तो वो बामरे मजबूरी है, गलत उल्टे सीधे काम में पड़े रहते हैं कि किसी वक्त वो चेंज करेंगे और स्विच करेंगे और बेहतर चीज़ की तरफ चले जाएंगे। वो टाइम आता ही नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो नौजवानों को चाहिए कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएँ। अभी किसी को, हम भी, हमारे पास भी जॉब के लिए आते हैं, किसी को एकदम से जॉब पे रखा ही नहीं जा सकता। उनको कोई काम आना चाहिए, कोई हुनर आना चाहिए, कोई स्किल्स आनी चाहिए, कोई प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। यानी अगर कोई किसी को पेमेंट करता है, पैसा देता है, तो उसके बदले में वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा ना। वो विन विन करना पड़ता है, वरना कारोबार में अगर आप इस तरह लोगों को भर्ती करना शुरू कर दें, फ़र्ज़ करें अपने रिश्तेदारों को, तरस खा के लोगों को, ये वो, तो फिर कारोबार जो है ना, आप कारोबार के साथ इंसाफ नहीं करते।
क्योंकि कारोबार में जो भी बंदा काम करेगा वो अपनी प्रोडक्टिविटी से कंट्रीब्यूट करेगा प्रोजेक्ट कारोबार के अंदर, और जब कंट्रीब्यूट करेगा तो फिर वो जस्टिफाइड होगा और वो कारोबार की ज़रूरत होगा। तरस खा के कोई किसी को काम नहीं देता। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि वो स्किल सीखें। ये जो कॉल सेंटर में कॉल करनी है और वो प्रोडक्ट क्या है, अखलाकी तौर पे सही है कि नहीं है और किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, वो कोई स्कैम का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे अक्सर कंपनियाँ ऐसी हैं जो कॉल सेंटर के नाम पे बड़े अजीबोगरीब काम कर रही हैं, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि चेक करना ज़रूरी है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक वाक़या भी हो गया था कॉल सेंटर के अंदर, 100 बच्चे उन्होंने लिए होते हैं और वो उनको चेक करना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, इस तरह से। अब आखिर में जो कमाना है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेल के लिए पर्टिकुलरली। वैसे तो फीमेल के लिए भी कमाना बुरा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से अखराजात लोगों के बढ़ रहे हैं, तो अगर दोनों मियाँ बीवी काम करें, घर में अगर बच्चे या बच्चियाँ हैं वो भी कोई ना कोई घर में कंट्रीब्यूट करें, तो उससे उनकी घर की मईशत मजबूत रहेगी और वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मेल मेंबर्स को, यानी बॉयज़ को, तो अर्ली लाइफ के अंदर ये सोचना चाहिए कि वो कोई ना कोई काम करेंगे जिससे वो घर के अंदर पैसा लाएंगे और उससे घर उनका अच्छी तरह से चलेगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तब होगा कि जब वो ये स्किल सीखें। मसलन वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, वो वीडियो एडिटिंग सीख लें, वो एआई की कुछ टूल सीख लें, वो डाटा एनालिसिस करने के टूल सीख लें, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, वो कम्युनिकेशन स्किल सीख लें, वो सेल्स सीख लें, वो इस तरह की बेशुमार स्किल्स हैं, पीपल मैनेजमेंट सीख लें, ये यानी या टीचिंग सीख लें, पढ़ा सकें, ताकि उनको एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मनी उनकी पॉकेट में आए और उसके साथ फिर वो अपने कैरियर को अपग्रेड करने के लिए उसके ऊपर काम करते रहें। सेल्स सीखना निस्बतन बेहतर है, क्योंकि अगर कहीं भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपकी एकदम उस अदारे में अंदर रिक्वायरमेंट बन जाती है, क्योंकि सेल्स के लोग हर वक्त हर कंपनी को चाहिए होते हैं। लेकिन सेल्स क्योंकि सीखनी पड़ती है, ये कोई काम ऐसा है कि जिसके अंदर आपको बुनियादी तौर पे समझ आनी चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा कस्टमर ख़रीदेगा वो पता होना चाहिए, क्यों ख़रीदेगा वो पता होना चाहिए, या वो जो पैसा जेब से निकाल रहा है कुछ भी ख़रीदने के लिए, वो आपकी प्रोडक्ट को सबसे पहले प्रेफर करे, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, रीज़नेबल प्राइस हो, उसके मुताबिक हो, ट्रेंड्स के मुताबिक हो, वगैरह वगैरह, तो वो फिर आपकी प्रोडक्ट ख़रीदेगा। तो यानी ये चंद गुजारिशात हैं उन बच्चों के लिए। अभी एक यहाँ पे कुछ लोग हमारे मिलने के लिए आए, उन्होंने बताया कि ये सारा सूरत हाल है और वो अब एक ऐसी सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, आल्दो को उन्होंने अकामोडेशन भी दी है और रहने के लिए भी, लेकिन ये जो ज़मीर की आवाज़ है, जो इंसान रियलाइज़ करता है कि ये चीज़ सही नहीं है, इलीगल टाइप है या गैर अखलाकी है, उसके अंदर काम करना और अपने ज़मीर को की आवाज़ को दबाए रखना ज़रा मुनासिब नहीं है ये, क्योंकि ये फिर बाद में ना इंसान के जहन में गिल्ट बन जाता है कि मैंने वो काम गलत किया था और मुझे पता था और मैं वो उसको चेंज नहीं किया। तो इससे फिर यह है कि बंदा ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जितनी ज़्यादा इस तरह के रिग्रेट्स रहेंगे या इस तरह के पछतावे रहेंगे ना, गिल्ट रहेंगे ना, उतना इंसान भारी हो जाएगा। हल्का फुल्का रहना चाहिए ताकि आप ग्रो करें, आगे जाएं, सच बोलें, ईमानदारी का मुजाहरा करें, हसद ना करें, गीबत ना करें, झूठ ना बोलें। ये बुनियादी खूबियाँ हैं जो कि इंसान के अंदर होंगी तो वो ज़्यादा ग्रो करता है, वो ज़्यादा आगे जाता है। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि रुकावट बाहर नहीं है, रुकावट हमारे ही अंदर होती है। जबकि हम हसद करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमें गिल्ट रहता है कि मुझे काश मैंने ये काम ना किया होता, मैंने ये काम क्यों किया, हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। ये सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें मसाइल दरपेश रहते हैं। फेयरनेस के साथ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हुए अल्लाह की रज़ा और मंशा के मुताबिक काम करें। शुरू में आमदनी कम होगी, अपने अखराजात कम रखें, लेकिन इवेंचुअली आप उसके अंदर ग्रो करेंगे, आपकी तरक्की जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी NTV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।